बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम 4 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। देखिए, आप इसको कुदरत की इमरान खान के ऊपर मेहरबानी कहिए या इमरान खान के लिए लोगों की दुआओं का नतीजा कहिए, कुछ भी है। इस टाइम वो पूरा अदालती निज़ाम जो पिछले 2 साल से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था, वो अचानक पिछले 1 हफ़्ते से इमरान खान के हक़ में हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हो गया। यानी हर अदालत से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। यानी कुछ दिन पहले तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की गई, तो साइफर केस भी तकरीबन उड़ गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जजेस जो पिछले 1.5-2 साल से अपना हर फैसला इमरान खान के खिलाफ दे रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी एक केस में रिलीफ नहीं दे रहे थे, उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो चुका। यानी पिछले 1 हफ्ते के दौरान के वाकयात उठाकर देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अचानक इमरान खान के हक में चीजें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। मैं इसीलिए अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है और वाकई में लग रहा है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान अल्लाह ताला का खास करम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रहा है। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं कि साइफर केस में आज बहुत बड़ी खुशखबरी इमरान खान को मिली है। दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक तरफ 6 जजेस के खत के मामले पर फंसे थे, तो कल रात को एक और खत लिख दिया गया, पहले से बड़ा खत, पहले से ज्यादा खतरनाक खत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए लिख दिया गया है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपना टेन्योर भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस हवाले से भी तफसीलात बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 25 मार्च के बाद अदालती निजाम पूरा तब्दील हो चुका है। वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, वो खत दरअसल गेम चेंजर साबित हुआ है। वो तमाम जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब हों, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों या उनका पूरा ग्रुप, वो 25 मार्च से पहले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से जिस किस्म के रिमार्क्स, जिस किस्म के फैसले दे रहे थे, 25 मार्च के बाद पूरी सिचुएशन तब्दील हो गई है। तोशाखाना केस में चाहते या ना चाहते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा खत्म की, इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया। और साइफर केस जो पहले दिन से एक बेबुनियाद केस था, उसके अंदर खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक, यानी वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो पिछले 1.5 साल से जुल्म की दास्ताने तहरीक इंसाफ के खिलाफ रकम कर रहे थे, उन्होंने साइफर केस में अच्छे रिमार्क्स देना शुरू कर दिए। उन्होंने इंदिया दे दिया कि ये साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ जो पूरा हाथी था वो तो निकल गया है। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो पहले दिन से इस केस में ऐसे ऐसे सवालात उठा रहे हैं एफआईए के प्रोसिक्यूटर से, जिनके जवाबात एफआईए के पास नहीं है, इसीलिए वो तमाम अदालती रिपोर्टर्स जो पहले दिन से इस मामले की कवरेज कर रहे हैं, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि साइफर केस इमरान खान के ऊपर चंद मिनटों की मार है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मामले पर जो रिमार्क्स दे दिए हैं ना, वो दरअसल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का फैसला है। क्योंकि कल बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस केस में दलाइल दिए थे, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज एफआईए के प्रोसिक्यूटर के दलाइल हैं, आज उनके दलाइल खत्म होंगे, तो आइंदा आने वाले एक समात के अंदर, यानी कुछ ही घंटों की अब ये केस में इमरान खान की जमानत रह गई है। यानी इमरान खान को आज नहीं तो कल साइफर केस में भी जमानत मिल जानी है, साइफर केस भी इमरान खान के ऊपर खत्म हो जाना है। क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल खुद ये कहा था बैरिस्टर सलमान सफदर को, जो इमरान खान के इस केस में वकील हैं, कि आपने पूरा हाथी तो निकाल दिया है, अब दुम भी निकाल दें। यानी खुद उन्होंने ये इंदिया दे दिया था कि ये केस तकरीबन खत्म हो चुका है। आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं वो जरा आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि एक एफआईए के प्रोसिक्यूटर से वो ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब, एक तरफ आप एक मुल्क को उस इकदाम पर डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस मुल्क से ताल्लुकात ना खराब हो जाए। यानी उन्होंने ये कहा कि जनाब, आपने अमेरिका को डिमार्च भेजा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बाकायदा तौर पर जो है वो डिसाइड किया था, और फिर आपने ये कहा कि हमने इमरान खान को इसलिए सजा दी, शाह महमूद कुरैशी को इसलिए सजा दी कि कहीं हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ना खराब हो जाए, फिर आपने डिमार्च क्यों भेजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उठाए। फिर उन्होंने कहा कि आपने इसी बुनियाद के ऊपर साबिक वजीर आजम को जेल में
में डाल दिया। एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही जिस पर डिमार्च कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। अब मामला यह है कि एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर पढ़ा ही नहीं है। यानी इस केस में तकरीबन 11 समातें हुई हैं। पिछली 11 समातों के अंदर तकरीबन हर समात में इन दोनों जजेस ने, मियां गुल हसन औरंगजेब ने और जस्टिस आमिर फारूक ने, दोनों ने बार बार एफआईए प्रोसिक्यूटर्स को यह पूछा है कि क्या आपने साइफर पढ़ा है, क्या आपने साइफर का मतन देखा है कि साइफर के अंदर लिखा क्या है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आप कह रहे हैं कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, और इमरान खान ने जो जलसे के अंदर बातें की थी वो तो साइफर में लिखी नहीं है। लेकिन खुदारा ये तो बताएं कि आपने साइफर पढ़ा है कि नहीं, जिसके ऊपर एफआईए के पास जवाब ही नहीं था कोई, क्योंकि एफआईए हुकाम ने साइफर पढ़ा ही नहीं है। वो साइफर वजारत खारजा में पढ़ा हुआ है, साइफर तो अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है। लिहाजा वो तमाम तर बेबुनियाद इल्जामात जो थे वो अदालत में हर समात के अंदर नंगे होते रहे। अब आज जो है वो दोनों जज साहिबान ने तकरीबन अपना एक मूड बता दिया है साइफर केस में कि इमरान खान को इस केस के अंदर बरी कर दिया जाएगा, जमानत मिल जाएगी, और इमरान खान के ऊपर इसके अलावा सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का केस रह जाएगा, वो भी जो है उसमें भी इमरान खान के खिलाफ कोई एक एविडेंस नहीं है। यानी मलिक रियाज को पिछले तकरीबन 1.5 साल से उस केस में वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। मलिक रियाज की तमाम तर असासे यहां पर जब्त कर लिए गए, मलिक रियाज के ऊपर एफआईआर हो गई, मलिक रियाज इस टाइम दुबई में मौजूद है। बहरहाल साइफर केस में हवा निकल गई है। वो तमाम पूरा मीडिया नैरेटिव जो पिछले 1.5-2 साल से इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा था, अब वो 25 मार्च के बाद तो कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नैरेटिव जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैंने जो आपको पहले कही थी बताने के लिए वो ये थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, यानी वो चीफ जस्टिस जो खुद को ये समझ रहे थे कि शायद उन्होंने खुदा न खास्ता सारी ज़िंदगी इस मनसब पर बैठे रहना, इसी वजह से तो वो ऐसे ऐसे फैसले दे रहे थे। लेकिन 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके एक ख़त ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इतना बुरे तरीके से फंसाया, इतने बुरे तरीके से फंसाया कि अब और जजेस उनको ख़त लिखना शुरू हो गया। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में अर्ज की थी कि ये खाली 6 जजेस का मामला नहीं है, ये पूरी एक अदालती निज़ाम का मामला है, ये दीगर जजेस का भी मामला है। और अभी नहीं तो कल ये तमाम जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कंडक्ट के खिलाफ बोलेंगे। कल रात को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम में ख़त लिख दिया, और ये ख़त जो है वो उस 6 जजेस के ख़त से ज़्यादा खौफनाक है। यानी उन्होंने तो कहा था ना कि हमारे ऊपर दबाव इंटेलिजेंस इदारे लगा रहे हैं, हमें अपनी मर्जी से फैसले नहीं करने दिए जाते हैं, हम आज़ादाना फैसले नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने डायरेक्ट इल्ज़ाम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर लगाए हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 4 असामियाँ खाली थी, आपने फेवरेटिज्म करके आपने हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया, आपने पेशावर हाई कोर्ट से किसी जज को क्यों नहीं लिया। मैं आपको इस खबर का बैकग्राउंड बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब असामियाँ खाली हुई थी तब सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर जस्टिस इब्राहिम खान साहब आते थे। जस्टिस इब्राहिम खान साहब वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 दफ़ा उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर की, वो जरताज गुल साहिबा हों, वो हमाद अजहर हों, वो मियां असलम इकबाल हों, वो अली अमीन गंडापुर हों, यानी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने उनकी ज़मानत मंजूर की। मुझे याद है जरताज गुल साहिबा शाम के वक्त पेशावर हाई कोर्ट में पहुंची थी, बाहर उनको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई थी, तो जस्टिस इब्राहिम खान अपने घर से वापस आए थे कि एक अकेली लड़की जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में बैठी है और मैं उसको इंसाफ देने जो है अपने घर से आया हूँ। वही जस्टिस इब्राहिम खान जो डिजर्व करते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज सीनियर मोस्ट जज, लेकिन उनको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज नहीं लिया। अब चूंकि उनकी रिटायरमेंट करीब आ गई है, उन्होंने अब ये जो 6 जजेस ने खत लिखा था, उन्होंने दीगर जजेस को भी एक हौसला दिया। कल रात को जस्टिस इब्राहिम ने जो है वो खत लिख दिया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम के, आपने नईम अफगान, जो जस्टिस नईम अफगान थे पेशावर हाई कोर्ट के, क्योंकि वो काजी फायज ईसा के ग्रुप का बंदा था, इस वजह से खाली उनको ले लिया था। आपने जो है वो फेवरेटिज्म को प्रमोट किया, आपने इम्तियाजी सलूक किया, लिहाजा मैं आपसे ये प्रोटेस्ट करता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की अदालती तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ उनका पूरा इदारा खड़ा हो चुका है। यानी हर हाई कोर्ट के अंदर से आवाज उठ रही है
लाहौर बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनको ख़त लिख रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा हो, आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हो कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असामियाँ जो खाली थी उनमें तैनाती फेवरेटिज्म की बुनियाद पर की है। यानी इसके बाद आपके पल्ले क्या रह जाएगा, इसके बाद आपके पल्ले क्या जो है वो बचता है कि आप फिर भी उस मनसब के ऊपर चिमटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको कहीं से सपोर्ट है। वो भी सपोर्ट अब खत्म हो चुकी है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस टाइम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप इसको कुदरत का इंतकाम कहिए, कुदरत की इमरान खान पर मेहरबानी कहिए, या लोगों की दुआएं इमरान खान के साथ कहिए। यानी वो जजेस जिनके बारे में एक परसेप्शन था कि जनाब अगले 3-4 साल तो इमरान खान को इस इदारे से रिलीफ नहीं मिलना, सूरत हाल दिनों के अंदर ऐसी बन गई है कि वो इदारे के सरबराहान फंस गए हैं। यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन तैयार हो चुकी थी, मुकम्मल पेपर वर्क हो चुका था, वही एक्सटेंशन जो है वो अब लग ये रहा है कि उनका अपना टेन्योर भी मुकम्मल नहीं होगा। बहरहाल सैफर केस में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पाकिस्तान के अदालती महाज पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।